तो आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर। तो ये एक ऑप्टिकल फाइबर है और इससे हम क्या फाइंड करेंगे, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं। हम जो वाईफाई यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो हम ऑप्टिकल फाइबर से कैसे वो पता लगा सकते हैं कि उस इंटरनेट का रेंज कितना होगा, क्या होगा। तो एक लेज़र लाइट से हम उसका भी एक्सपेरिमेंट करने वाले। तो ये हमारा एक लेज़र लाइट है, इसको मैं अगर ऑन करूँ तो ऑन हो जाएगा। और इसको सिर्फ क्या करना है, हमें ऐसे सेट करना है। इसको ऐसे रख दिया, इसको ठीक इसके सामने पैरेलल ऐसे रखना पड़ेगा कि लेज़र लाइट इसके अंदर से जाए और एयर से छोटा सा एक आएगा जो एयर पर हमें फोकस करवाना पड़ेगा। तो दिखाता हूँ, लाइट्स ऑफ करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो लाइट्स ऑफ कर दी। अब देखो ये मैंने ऑन किया, तो ये जो लेज़र लाइट है इसके बीच में से जा रहा है और यहाँ पर मैं फोकस करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लेज़र लाइट सेट कर दी। यहाँ से जो लेज़र आ रही है उसको मैंने एग्जैक्ट इसके सेंटर में फोकस किया और दूसरी तरफ से जो लेज़र आ रही है वो मैंने यहाँ पर बहुत मुश्किल से फिक्स्ड किया। फिक्स्ड करने के बाद हमें सिंपली इसमें देखना है कि लेज़र लाइट दिख रही है या नहीं। तो देखिए लेज़र लाइट यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट है यहाँ पे। इससे होके लेज़र लाइट एक्सटर्नली यहाँ से निकल रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर यही काम करता है, इंटरनेट ऐसे ही हमारे घर में पहुँचती है। तो ये सेटअप करने के बाद हमें अब इसमें कुछ ध्यान नहीं देना, हम सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे, इस एक्सपेरिमेंट में आ जाएंगे। ये बॉक्स से ढका हुआ है ताकि अंदर कोई रोशनी ना आ सके और हमें एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो हमें मिल सके। तो यहाँ अंदर बहुत सारे सर्कल किए हुए हैं और इन सर्कल का जो डायमीटर है वो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। और ये जो यहाँ पर दिख रहा है लेज़र लाइट गिर रही है, ये लेज़र लाइट कितने सर्कल को क्रॉस कर रहा है ये हमें फाइंड करना पड़ेगा और उस सर्कल का जो डायमीटर है वो फाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ पर नीचे एक स्केल है, इसको हम आगे पीछे कर सकते, उससे क्या होगा, लेज़र लाइट ज़्यादा फैलेगा या कन्वर्ट होगा, कुछ भी होगा तो इस स्केल से होगा। और इस स्केल में एक रीडिंग दी हुई है तो हमें पता चल जाएगा। जैसे ये अभी 4 रीडिंग में है तो इसको हम ऐसे आगे पीछे करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी के लिए है। तो अभी हम काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले एक्सपेरिमेंट के लिए ये जो स्केल की रीडिंग है ये मैंने 4 सेंटीमीटर ली और यहाँ पर मुझे अब फाइंड करना पड़ेगा कि कितने सर्कल्स यहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 रीडिंग के लिए यहाँ पर 3 सर्कल क्रॉस हो रहे हैं। ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, 1 2 3, तो 3 सर्कल क्रॉस हो रही है। तो ये सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सर्कल नंबर कितना था, सर्कल नंबर था 3 एंड डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ द फाइबर एंड स्क्रीन वो कितना लिया था हमने, 40 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर लिया था, मीन्स 40 मिलीमीटर। और डायमीटर ऑफ सर्कल कितना था, तो 3 के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका डायमीटर ऑफ सर्कल कितना था 3 के लिए। सो 1 2 कहाँ गया, 1 2 3 12 12। तो यहाँ पर हम सिर्फ लिख देंगे 12, ये हो गया। अब ऐसे ही करना पड़ेगा, जैसे 40 के लिए लिया, अब 50 के लिए लेते हैं, यानी 5 सेंटीमीटर के लिए। तो सिंपली क्या करेंगे, स्केल को हम पीछे खींचेंगे, खींच के इसको 5 में ले आएंगे, यानी 50 मिलीमीटर। 50 मिलीमीटर में लागे, लाइट ऑफ करेंगे। तो 50 में कितने सर्कल क्रॉस हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 सर्कल क्रॉस हो रहे हैं। तो 4 और उसकी रीडिंग क्या होगी, 16 क्योंकि 4 16 में आ रहा है। तो हम सिंपली 4, फोकस बिगड़ गया, सिंपली 4 और 16 लिख देंगे 50 के लिए। ऐसे 60 70 80 के लिए मैंने निकल रखा है। 7 9 11 आएगा जिसका रीडिंग है 28 36 44। ऐसे हम 5 तक लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें D/12 निकलना पड़ेगा। अब D कौन सा है, D यानी A एंड 12 मीन्स LA है, इसके साथ 2 इंटू करना पड़ेगा। तो D/12 मिल जाएगा, उसका हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले के लिए D/12 क्या होगा ना, D 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू L 40। सो आंसर कितना होगा, 0.15 हुआ। तो इसी तरीके से हर एक के लिए मैंने निकल लिया। उसके बाद हमें tan इनवर्स D/12 फाइंड करना पड़ेगा। तो D/12 तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया, उसका ही सिर्फ tan इनवर्स करना पड़ेगा। तो उसका कैलकुलेशन A आएगा। अब NA क्या है, NA फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है साइन ऑफ tan इनवर्स D/12। तो tan इनवर्स D/12 ये तो हमने पहले निकल लिया।
तो एन ए के लिए इसका सिर्फ साइन करना पड़ेगा, साइन ऑफ 8.53, साइन ऑफ 9.09, ऐसे करके हर एक का हमने फाइंड कर लिया। अब इन पाँचों का हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, तो ये 5 एडिशन करके इससे डिवाइडेड बाय 5 करके हमें एवरेज मिल गया। तो ये जो एवरेज हुआ यही हमारा रिजल्ट है, दैट एन ए ऑफ गिवन ऑप्टिकल फाइबर इज 0.21। यही हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम आसानी से कोई भी ऑप्टिकल फाइबर को फाइंड कर सकते हैं कि किस ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट या वाईफाई या लाइट, लेज़र लाइट वो कितनी रेंज तक पहुंचेगी, वो हम फाइंड कर सकते हैं।